हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू समझे। लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे? लाल मोहर की बत्तीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर है जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ, ये लो अपना भाड़ा और ये लो अपनी दक्षिणा, 25 25 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर ही रह गई। इस दक्षिणा। वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोहतक कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। धुन्नी राम की स्वगतोक्ति सभी ने सुनी। हीरामन ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा इधर से। हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छी मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भैयो, आज रात दी रीता संगीत नौटंकी कंपनी के स्टेज पर गुलबदन। देखिए गुलबदन, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर हजार हजार जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। अनाउंसमेंट हुई। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला, गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। फिर गाना गाया जाता है। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हाफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा बाजा गाजा गाजा छापी फार्मस के साथ हीराबाई की जय जयकार कर रहा है। हीरामन हड़बड़ाकर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख कर आऊं। धुन्नी की बात कौन सुनता है? तीनों जन नौटंकी कंपनी की ऐलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाता है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन है या नहीं? लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुन्नी राम लाल मोहर समझा रहे थे, समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ, जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत, कौन भेंट करने जाए? कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना? चीन्हेगी भी नहीं, मतलब वो पहचानेगी भी नहीं। मैं मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोहतक कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचचारी बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर की कचराई बोली गड़बड़ा गई तेवर देखकर। गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वही फेनू गिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आओ। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने को बोला। लाल मोहर पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। इस एक नहीं पांच पास चारों अठनिया। बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलट दास को पलट कर आया ही नहीं अभी तक।
हीरामन ने कहा, जाने दो अब आगे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी ना जान पाए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदमाशी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस किस की पॉकेट काट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और दुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार। उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन ने जैसा हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है, ऐलान सुनते सुनते ना जाने कहाँ चला गया है कि बड़ी सांझ होने के बाद लौटा। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है, गाली के साथ, सौदा कहीं का। धुन्नी राम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? ये लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा, ए मालिक हाथ जोड़ते हैं, इक्को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर, उधर देख, कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन, भाई कौन? पलटदास कहाँ की लदनी लाए? लाल मोहर ने पराए गांव के एक आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी, कसूरवार है, जो सजा दो तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का पुराइन नगाड़े की ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखा, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अब तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रख दी। गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम। दांत से जीभ को काटते हुए पलटदास ने कहा। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबार ने हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपये वाला फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया था, अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है, अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से ही पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम बनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम, सिया सुकुमारी और लखन लला को जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों में जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसीलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह को ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक नींद ले ले। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा सबके पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। जमीन पर गर्म पुआल है। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन 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 घड़ाम, पर्दा उठ गया। हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खच्चम खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज से खुल गया। लाल मोहर को ना जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दे दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजारा। किड़किड़ किर्री, अलबत नाचती है, क्या गला है मालूम है। यह आदमी कहता है कि हीराबाई
पान बीड़ी सिगरेट दर जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली है। उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। दांत की मिस्सी कहाँ है? पाउडर के दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है, बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पुदरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है? फिर से वो बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हो हल्ला के बीच हीरामन की आवाज कपड़ घर को फाड़ रही है। हीरामन को बुरा लग जाता है उसके बारे में कोई उल्टा बोलता है तो आओ एक एक कर गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुआली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नी राम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही कपड़ घर से निकलकर भाग गया। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। साहब ने हंटर से पीटपाट शुरू कर दी। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा। कचहरी बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन देख लीजिए एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकस नहीं पास। तब भी हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात कहे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दारोगा के सामने कहा, हुजूर मैं समझ गया, ये सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी है, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर ने कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दारोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे की कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों ने एक साथ ही धुन्नी राम का ख्याल आया। अरे धुन्नी राम कहाँ गया? मालिक ओ मालिक, लहसनवा कपड़ घर के पार चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तासवर में जवाब दिया, इधर से इधर से। एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली थे चेले चाटी के साथ ये लोग। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई, नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता है कि हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता है कि हीराबाई उसकी ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदार किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात है। वही राम, वही सीता, वही लखन लला और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह के रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला मालिक का बेटा राम है। गुलबदन सिया सुकुमारी है। मालिक के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा। चिरैया तोहके लेके ना जैवे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है। नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस ने सिपाही से कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। तेरे तेरे देहाती लठेत पाल रही है। वहाँ मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन दिन रात दिन भर पहाड़ा धोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, अमीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता है। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक, कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धा पूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उस्ताद रहता है। धुन्नी राम घर चला गया है और बीमार होकर।
हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज ना जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। दुन्नीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया। पुकार की झोंक में यहीं कितना अटर पटर कर रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे। हर रात किसी न किसी मुंह से सुनता है वह हीरा भाई के बारे में बुरी बातें सुनता है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों काम नहीं करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहा है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन, ए हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर। तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन पर जा रही है, एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है। मेले मेले से जा रही है। कहाँ। हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी में मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। बनेली मेला आओगे ना। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से 1 रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद इश, हरदम रुपया पैसा। रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्यों मीता। महुआ घटवारिन को सौदागर ने जो लिया है गुरुजी। गला भराया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी में जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इश, इतना टान। गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर भी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती हुई साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले, मालगाड़ी के डब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव। लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यही तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर, मतलब घर पे कोई समाचार देना है। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत पर गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपनी खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गात की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा। बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, पर देवी मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती है। हीरामन के होठ हिल रहे हैं।
शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों की झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैल ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम।